हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज मैं कक्षा 10वीं गणित विषय के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। इस सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प 5 दिया गया है, जिसका पहला क्वेश्चन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर का शून्यक होगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टराइज करेंगे और x का दो मान प्राप्त होगा, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3। तो इसका सही उत्तर होगा -3 और +3। सही विकल्प का दूसरा प्रश्न है, वर्ग समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac। सूत्र में मान रखने पर d का मान 49 प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न है, बिंदु 2 -6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा? चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग परिवर्तित रूप में लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसका मान प्राप्त हुआ 1। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का मान ज्ञात करो। मान लेते कि घन की भुजा ए क्या है, 6 सेंटीमीटर का है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ जानते हैं क्या होता है, 6 टाइम ए स्क्वायर। सूत्र में मान रखने पर इसका मान प्राप्त हुआ 216 वर्ग सेंटीमीटर। सही विकल्प के 5 क्वेश्चन क्या हुए, समाप्त हुए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला का दूसरा क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न पूछा गया है, जब दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है तब समीकरण निकाय का डैश हल प्राप्त होता है। तो कौन सा हल प्राप्त होता है? अद्वितीय हल। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या संस्था दी जाती है जिसे स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, समरूप बहुभुज के संगत कोण डैश होते हैं। तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद डैश होता है। किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 d होता है, जहाँ पर a प्रथम पद और d सर्वांतर को दर्शाता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। प्रश्न क्रमांक पहला का सी क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा पार्ट है इसका, सत्य और असत्य को लिखिए। सत्य है या असत्य इसको बताना है। इसका पहला प्रश्न दिया है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। तो सही है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। इसका दूसरा प्रश्न है, साइन 90 माइनस थीटा का मान tan थीटा होता है। तो ये असत्य है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग सदैव सम होता है। तो ये क्या है? सत्य है। दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो ये भी कथन क्या है? सत्य है। पांचवा प्रश्न पूछा गया, यदि ब्याज की गणना 6 माही आधार पर किया जाए तो गणना में दर दोगुनी एवं समय दोगुना कर लिया जाता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, x² माइनस 16 का गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न क्या दिया है? x² माइनस 16, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 4, इसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं x² माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ a x है और b क्या है? 4 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x धन 4 x ऋण 4। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, 7, 3 तथा 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है इसमें? चतुर्थानुपाती। मान लेते हैं कि चतुर्थानुपाती क्या है? x है। तब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 7:3 समानुपात 21:x। इसको आगे लिखेंगे तो किस रूप में लिख सकते हैं? 7/3 बराबर 21/x। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 9 प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 4 है,
बिंदु ए का निर्देशांक है 2 और 3 तथा बी के निर्देशांक है 2 और 7 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो हमें 2 पॉइंट दिया गया है, ए बिंदु के निर्देशांक है 2 और 3, बी बिंदु के निर्देशांक है 2 और 7। यहाँ पर से x1 y1 बता सकते हैं, x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान 2, y2 का मान 7। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सूत्र में मान रखने पर तो यहाँ पर इसके निर्देशांक प्राप्त हुए 2 और 5। मान ज्ञात कीजिए sec 70 अंश बटे cosec 20 अंश प्लस साइन 59 अंश और cos 31 अंश। तो ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, जैसे कि sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो इसको परिवर्तित कर सकते हो, परिवर्तित करने पर इसका मान क्या प्राप्त हुआ 1-1, यानी कि इसका उत्तर प्राप्त हुआ 2। प्रश्न क्रमांक 6वां है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले ये बताएंगे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है। तो हम लोग 1 से लेकर 10 तक की गिनती को यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर n का मान हुआ 10, औसत यानी कि समानांतर माध्य जिसका सूत्र होता है समीशन ऑफ x अपॉन n, जहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहे हैं पदों की संख्या को और समीशन ऑफ x पदों के योग को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर सभी पदों का योग करेंगे तो 55/10, इसका सरलतम रूप हो जाएगा 5.5। प्रश्न क्रमांक 7वां है, समानांतर श्रेणी 24, 21, 18 डैश 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 के कितने पदों का योग 78 है। मान लेते हैं कि श्रेणी के n पदों का योग क्या है 78 है। तो इसका मतलब क्या हुआ Sn = 78। दी गई श्रेणी से a कितना है 24, सर्वांतर निकाल सकते, सर्वांतर का मान -3 प्राप्त हुआ। सूत्र हम लोग जानते हैं n पदों का योगफल क्या होता है Sn = n/2 2a प्लस n-1d होता है। सूत्र में मान रखने पर एक वर्ग समीकरण प्राप्त होगा और वर्ग समीकरण को हल करने पर n के 2 मान प्राप्त होंगे। n का एक मान प्राप्त होगा 13 और n का दूसरा मान प्राप्त हुआ 4। यहाँ पर n के 2 मान हुए 13 और 4। प्रश्न क्रमांक 8वां, यदि एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो बेलन के आधार की परिधि दिया गया 88 सेंटीमीटर, आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr = 88। तो यहाँ से r का मान निकाल सकते हैं, तो r का मान 14 प्राप्त हुआ। ऊंचाई प्रश्न में दिया है 10 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो सूत्र में मान रखने पर बेलन के आयतन कितना प्राप्त हो जाएगा 6160 घन सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 9वां पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। तो हल इसको हम लोग मान लेते हैं कि यानी क्या है विषम संख्या, तब n = 2k + 1। इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो n का स्क्वायर = 2k + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर इसका n² = 4k का स्क्वायर प्लस 4k + 1। और यहाँ से हम लोग 2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 2k का स्क्वायर प्लस 2k + 1। तो यहाँ पर 2k का स्क्वायर प्लस 2k भी एक क्या है पूर्णांक है। इसे कोई भी पूर्णांक b के बराबर या किसी के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर n² = 2b + 1। 2b एक क्या है सम संख्या है, तो अतः 2b एक क्या है विषम संख्या। तो स्पष्ट होता है कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है एक विषम संख्या ही होती है। प्रश्न क्रमांक 10वां पूछा है, गुणनखंडन विधि द्वारा वर्ग समीकरण 10x - 1/x = 3 के मूल्य को ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग समीकरण को हल करेंगे। तो समीकरण को हल करने पर एक वर्ग समीकरण हमें प्राप्त होगा। वो वर्ग समीकरण होगा 10x² - 3x - 1 = 0। इसे गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। 10 का x² - 3x का तोड़ेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5x + 2x - 1 = 0। गुणनखंड कैसे करते हैं पता होगा कि a और c का गुणनफल करते हैं और उससे मध्य पद को ज्ञात करते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे -5 और +2 करेंगे तो -3 प्राप्त होगा जो मध्य पथ के बराबर होगा, और इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो -10 प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर इसमें से उभयनिष्ठ निकालने के बाद यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाले तो क्या आया, 2x - 1 और 5x - 1 बराबर 0। दोनों मानों को 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ पर 2x - 1 बराबर 0, 5x - 1 बराबर 0, तो यहाँ पर 2x बराबर 1 या फिर 5x बराबर ऋण 1, तो x बराबर 1/2 और x बराबर ऋण 1/5 प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 11 है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न को हमेशा अच्छे से पढ़ना है। तो शंकु का आयतन यहाँ पर क्या दिया है, 550 घन सेंटीमीटर। शंकु का व्यास डायमीटर है 2r = 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या उसकी आधी होगी यानी कि 5 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन का सूत्र, हमको यहाँ पर शंकु का आयतन पूछा, आयतन दिया हुआ है, तो आयतन का सूत्र जानते हैं 1/3 πr² होता है। मान रखेंगे तो यहाँ पर ऊंचाई का मान प्राप्त हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितना होगा, 21 सेंटीमीटर। इसी में अथवा वाला क्वेश्चन दिया, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करो। मान लेते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, r है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो r का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या उसकी क्या होती है, आधी होती है। अब अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 πr², तो सूत्र में मान रखेंगे तो 462 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ होता है, तो सूत्र में मान रख देने पर इसका मान प्राप्त हुआ 718.66 घन सेंटीमीटर। निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने 3 कॉलम बनाए यहाँ पर। पहला वर्ग आवृत्ति, संचयी आवृत्ति, जो डाटा दिया हुआ है, जो आंकड़ा दिया हुआ है उसे हम लोगों ने लिखा। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए आवृत्ति के पहले मान को जैसे के तैसे लिखते हैं, फिर आवृत्ति के दूसरे मान को संचयी आवृत्ति के पहले नंबर से जोड़ देते। 2 10 और 4 14, 15 14 को जोड़ने पर 29, 29 और 8 को जोड़ने पर 37, 37 में 3 को जोड़ने पर 40। तो यहाँ पर आवृत्ति का योग कितना हुआ, 40। तो माध्यिका संख्या कितना हो जाएगा, 40 का हाफ यानी कि 20। अब 20 को देखना है कि कौन सी संचयी आवृत्ति के अंतर्गत आता है, तो यह माध्यिका संख्या 20 आया यहाँ पर। जो संचयी आवृत्ति 29 के अंतर्गत आता है, जिसकी आवृत्ति 15 तथा वर्गांतर कितना है, 20 से 30 है। तो यहाँ से लोअर क्लास L1 20, L2 30, F कितना 15, C कितना क्या होता है, ठीक संचयी आवृत्ति के ठीक पहले की आवृत्ति होता है। तो C का मान 14 और M का मान यहाँ पर है 20। माध्यिका का सूत्र याद होना चाहिए। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, M = L1 + M - C अपॉन F इंटू L2 - L1 होता है। सूत्र में मान रख देने पर और इसको सरल करने पर इसका मान प्राप्त हुआ 24 के बराबर। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ा में हमको ये चीज देखना है कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, 16 है यहाँ पर, जो वर्गांतर 20 के 30 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर L1 का मान 20, L2 का मान 30, F1, तो यहाँ पर F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति ये 16 है। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले आने वाली आवृत्ति 5 है, और F2 ठीक बाद में, तो इसकी मान कितना है 12। और इसमें बहुलक का सूत्र होता है L1 + F1 - F0 अपॉन 2 F1 - F0 - F2 इंटू L2 - L1 होता है। सूत्र में सारे मान को रख दे और इसको हल करने पर इसका मान प्राप्त हुआ 27.33 उत्तर प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 13 है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से होकर भी जाता है। तो दी गई सरल रेखा मूल बिंदु 0 0 तथा बिंदु कहाँ से होकर जा रही है, 2 3 से होकर जाती है। तो यहाँ x1 का मान 0, y1 का मान 0 क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक है, x2 का मान 2, y2 का मान 3। रेखा की प्रवणता हम लोग जानते हैं, स्लोप क्या होता है या ग्रेडियंट क्या होता है, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है।
y2 के मान और y1 का मान, x2 x1 का मान रख देने पर रेखा की प्रवणता 3/2 प्राप्त हुई। इसका अगला प्रश्न है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 व 3 व 4 से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं कि दिया गया दो बिंदु है ए और बी, ए का कार्टेशियन है 5 और -2, बी बिंदु के निर्देशांक है 3 और 4 और y अक्ष पर पी बिंदु के निर्देशांक को 0 और y अक्ष पर स्थित x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर दूरी का सूत्र को हमको लगाना है, तो दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सूत्र में मान रख दिए, मान रखने पर अंडर रूट फॉर्म में हमको प्राप्त हुआ। अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर 25 y + 2 का होल स्क्वायर, 9 + 4 - y का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमको y का मान प्राप्त हुआ 4y + 8y = 25 ऋण 29। तो यहाँ से 12y = -4, तो यहाँ से y का मान प्राप्त हुआ ऋण 1/3 और P बिंदु के निर्देशांक इस तरह से 0 और -1/3 होगा। प्रश्न क्रमांक 14 है यदि दो समरूप त्रिभुजों में 9 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणित त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है तो AB/PQ का मान ज्ञात कीजिए। हल मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप त्रिभुज है। क्वेश्चन में दिया है 9 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 16 गुना त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 16/9, यानी कि इसमें कुछ मानों को पक्षांतर कर देंगे। हम जानते हैं कि दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा उसके संगत भुजाओं की वर्ग के बराबर होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल मतलब संगत भुजाओं के वर्गों के योग, मतलब AB/PQ का होल स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल हमको पता चल गया 16/9 = AB/PQ का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर को हम लोग ट्रांसपोज कर दे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो AB/PQ = (16/9), तो AB/PQ = 4/3, अतः AB/PQ का मान 4/3 प्राप्त हुआ। अब अगला प्रश्न पूछा है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कथन हमको लिखना है, पहले स्टेटमेंट, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और हमें ज्ञात है एक समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ पर कोण B 90 डिग्री का है और हमें सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हमको प्रूफ करना है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके लिए हमको रचना करना है, तो रचना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर AC भुजा पर एक लंब खींचेंगे जो होगा BD। अब हम लोग कथन लिखेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ कारण लिखेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC को पहले सॉल्व करेंगे, तो कोण ADB बराबर कोण ABC, तो यहाँ पर ADB और कोण ABC, यहाँ पर कोण A = कोण A, उभयनिष्ठ पहले वाले में प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का है, तो कोण ADB कॉन्ग्रुएंस होंगे ट्रायंगल ABC के, यानी कि AA समरूपता उपप्रमेय से। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AD/AB = AB/AC, तो यहाँ से AB का स्क्वायर = AD × AC। अब त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान होगा कोण CDB = कोण ABC, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का होगा। कोण C और कोण C यहाँ पर उभयनिष्ठ है, तो जैसे हम लोगों ने पहले में बताए थे कि कोण BDC समरूप होंगे कोण ABC के AA के समरूपता उपप्रमेय से। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, तो इसको भी हम लोग इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं DC/BC = BC/AC। तो यहाँ पर से BC का स्क्वायर = DC × AC। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देने पर तो यहाँ से और
और ए डी प्लस डी सी का मान ए सी के बराबर। इस तरह से हमारा मान सिद्ध होता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। अखिल ने एक बैंक में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यहाँ पर मासिक जमा धनराशि है 250 रुपये, दर है 5%, मासिक किस्तों की कुल संख्या है 3 वर्ष। 3 वर्ष को हम लोग माह में परिवर्तित करेंगे तो 36 माह। इसमें सबसे पहले हमको ब्याज की कैलकुलेशन करना होता है, तो P इंटू आर बाय 100 इंटू 1/12 ब्रैकेट n+1/2 होता है। इन सारे मान को रखने पर यहाँ पर ब्याज 693 रुपये 75 पैसा आया। 3 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि को ज्ञात करने के लिए मासिक जमा धन गुणित माह की संख्या प्लस ब्याज को इसमें ऐड कर देंगे। सारे मान को हल करने के बाद इसका मान प्राप्त हुआ 9,693 रुपये 75 पैसे, यानी कि 3 वर्ष के बाद अखिल को 9,693.75 पैसे प्राप्त होगी। इसका अगला प्रश्न है मोहन ने बैंक में 50,000 रुपये 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किए। यदि ब्याज की दर 10% हो तो ब्याज की प्रति 6 माह बाद संयोजित किया जाता है तो उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो दिया है क्या है, मूलधन है 50,000 रुपये, ब्याज की दर है 10%, इसको 6 माह में कन्वर्ट करने पर हो जाएगा 5% 6 माह। समय n है 1 वर्ष, तो 6 माह यानी कि समय को बदलने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 6 माह हो जाएगा। मिश्र ध्वनि का सूत्र जानते हैं, A = P 1+100 पावर n। मार रख देंगे तो यहाँ पर इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर लास्ट में 125 × 441, यानी कि इसका उत्तर 55,125 रुपये प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 16 है त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC = 7 सेंटीमीटर, कोण B = 45 अंश तथा AB = 5.5 सेंटीमीटर। रचना के पद को भी दर्शाना है। तो रचना के पद, इसको स्टेप अपने से कर सकते हैं। बता देता हूँ एक स्टेप्स कैसे लिखना है। सर्वप्रथम BC = 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, B को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, फिर B को केंद्र मानकर 45 अंश का कोण बनाया। इस तरह से एक त्रिभुज की रचना हुई। अब भुजा AB BC का लंबार्धक यानी कि I1 और I2 खींचा जिससे एक प्रतिच्छेद बिंदु O प्राप्त हुआ। O को केंद्र मानकर OB OC OA को त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर क्या होता है, गुजरता है। यही अभिष्ट क्या है, परिगत वृत्त है। एक त्रिभुज PQR बनाइए जिसमें QR = 6 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर, कोण PQR = 60 अंश है हो। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB का मान क्या होगा, 2/5 PQ, यानी कि PQ का 2/5 गुना होगा। प्रश्न क्रमांक 17 है समीकरण को हल कीजिए। 41x - 17y = 99, 17x - 41y = 75। ये दो समीकरण हमें हैं। पहले इन दोनों समीकरण को जोड़ लेते थे, यहाँ से x - y का मान 3 प्राप्त हुआ। फिर दोनों समीकरण को घटाने पर x + y का मान 1 प्राप्त हुआ। तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण प्राप्त हो गया। तीसरे और चौथे समीकरण को जोड़ने पर x का मान मिल जाएगा, 2x = 4 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान 2 हो जाएगा। समीकरण 4 में फिर x का मान को रख देने पर y का मान प्राप्त हो जाएगा -1। अतः x = 2 और y = क्या हो जाएगा, -1। अगला प्रश्न पूछा है यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो सिद्ध कीजिए A² - C² B² - D² = AC/BD। तो हम लोग इसको K के बराबर मान लेंगे, A = B के, C = D के। इस A की जगह B के और C की जगह D के रखने पर राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा K² और लेफ्ट हैंड साइड भी प्राप्त हो जाएगा K²। तो राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध हुआ।
प्रश्न क्रमांक 18, यदि कोण ए, कोण बी, कोण सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। दिया क्या है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतः कोण है, यानी कि कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री का है। तो यहाँ पर b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, समीकरण नंबर 1। इन्हीं मान को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। तो साइन b प्लस सी बाई 2 साइन 180 अंश माइनस a बाई 2, तो इसको अलग अलग करने पर क्या होगा, 180 अंश बाई 2 माइनस a बाई 2। साइन 180 में 2 का भाग देंगे, यानी कि 2 का भाग देने पर 90 अंश माइनस a बाई 2। तो यहाँ से cos 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी कि cos a बाय 2। दाहिना पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर BC है, AC क्या है, प्रेक्षक है, कोण CED क्या है, उन्नयन कोण है, और यहाँ पर AB और ED की जो दूरी है वो कितना है, 25.6 मीटर का, और AE और BD की जो दूरी है वो 1.4 मीटर है। समकोण त्रिभुज CDE को हल करने पर यहाँ पर tan 45 अंश इक्वल टू DC, यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, DC बटे ED। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ से DC का मान 25.6 मीटर प्राप्त हो। मीनार की ऊंचाई को कैसे ज्ञात करेंगे, तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग लिख सकते हैं BD प्लस CD DC, यानी कि DC का मान प्राप्त हो गया 1.4, BD का मान है 25.6, DC का मान है। इस तरह से 27 मीटर मीनार की ऊंचाई प्राप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब हियर, थैंक यू।